से वरना सादर प्रस्तुत है। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन्यसानो ज्ञानिनाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणोऽसाध्यगचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रेम से बोले श्यावर रामचंद्र की जय। हनुमंत लाल महाराज की जय। राम चरण दीन विधि कर पाली कीन तनु त्याग सुमने माल जीवी कंठ जीगिरत सिया रामचंद्र की जय। राम के चरणों में सारे दुख मिट जाए। चरणों में सारे दुख मिट जाए। राम के चरणों में
मिट जाएंगे। सृष्टि जिसने बनाया प्रभु चरणों में याद करें। सृष्टि जिसने बनाया प्रभु चरणों में याद करेंगे। संगीत नया जगाओ, संगीत नया जगा प्रभु चरणों के आने से राम के चरणों में सारे दुख मिट जाएंगे। राम के चरणों में सारे दुख मिट जाए। राम बलि निज दान बढ़ावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि तारा छोड़े के सना देवाया। तार विकल देखी रघुनाथा, दीने ज्ञान हरे लीची माथा। प्रगट सो तन तव आगे सोवा, जीवन के रची तुम सोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, दीन भक्ति भर माही। उमारू जो सिद्ध की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। संगीत नया जगाओ, संगीत नया जगाओ। प्रभु चरणों में आने से राम के चरणों में सारे दुख मिट जाएंगे। राम के चरणों में सारे दुख मिट जाएंगे। आ गए हम तेरे द्वारे, ओ आ गए हम तेरे द्वारे, अब कहाँ जाएंगे। राम के चरणों में सारे दुख मिट जाएंगे। राम के चरणों में सारे दुख मिट जाएंगे। सारे दुख मिट जाएंगे। सारे दुख मिट जाएंगे।
प्रेम से बोल श्यावर रामचंद्र की परम परम आदरणीय निर्णायक के आसन पर विराजमान एवं हम सभी के मार्गदर्शक दत्तुल्य निर्णायक मंडल एवं दूर दराज से आए श्री रामचरित मानस के मर्म के अनुरागी सज्जनों, यहाँ उपस्थित माँ सती स्वरूपाय माताएं बहने, देवतुल्य पिता भाई बंधु, धन्य यहाँ के लोग, धन्य यहाँ की पवित्र माटी जो ग्राम के गंवा की इस पावन धरा पर समस्त आयोजक समिति ने अपना तन मन धन प्रदान कर इस राम कथा को भव्यता प्रदान किया। ऐसे महान विचार रखने वाले पुण्य आत्माओं को सत्य मानस परिवार कैलाशपुर सोनहत आप सभी के चरणों में सत सत नमन एवं प्रणाम करता है। आइए सज्जनों, कथा प्रसंग की ओर चलते हैं। यह कथा प्रसंग हृदय सम्राट गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य श्री रामचरितमानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 10 से अवतरित है। इस प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम जी द्वारा एक बाण से बाली का वध का वर्णन किया है। तो आइए सज्जन, कथा प्रसंग की ओर चलते हैं। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने बाण से उनकी छाती पर बाण चलाया, तब बाण लगते ही बाली जमीन पर गिर पड़ा और वह अपनी अंतिम सांसें गिनने लगा। बाली श्री राम जी के चरणों में दिल प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही छोड़ा जैसे हाथी के गले से माला गिर जाता है। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाली जी को अपने परम धाम भेज दिया। उनको परम धाम भेजने के बाद नगर के सभी नगरवासी व्याकुल होकर दौड़े तथा बाली की पत्नी तारा भी अनेक प्रकार से विलाप करते हुई उनके पास पहुंची और बिखरे हुए बाल और देह की संभाल नहीं सकी। तारा को व्याकुल देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उनकी व्याकुलता हर ली और उनको अज्ञान की माया से दूर किया। तारा जी से प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन पंच तत्वों से शरीर का निर्माण है। यह शरीर तो प्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर भी तुम किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब तारा जी भगवान श्री राम जी के श्री चरणों में जा गिरी और भगवान से, प्रभु श्री राम जी से परम भक्ति का वरदान मांग लिया। तब शिव जी उमा जी से कहते हैं, स्वामी राम जी सबको कुटपुतली की तरह नचाते हैं। इस प्रकार प्रभु श्री राम जी सुग्रीव को आदेश देते हैं कि बाली का अंतिम क्रिया करने हेतु सभी प्रकार से विधि पूर्वक बाली का अंतिम संस्कार किया जाए। इस प्रकार प्रदत्त प्रसंग का भाव आप लोग के समक्ष रहा। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की जय। सरस्वती मैया की जय। आइए आप लोग के समक्ष हनुमान जी का छोटा सा प्यारा सा भजन आइए आप लोग के समक्ष प्रस्तुत है। चारों युगों में पूजे जाए रुद्रांश जो शिव का पाए हो, ऐसे हैं महावीर बजरंगी, ऐसे हैं महावीर बजरंगी, जिनकी महिमा दुनिया गाए।
युगों में पूजे जाए, चारों युगों में पूजे जाए, चारों युगों में पूजे जाए। युगों में पूजे जाए। ऐसे है महावीर बजरंगी, ऐसे है महावीर बजरंगी, ऐसे है महावीर बजरंगी, जिनकी महिमा दुनिया गाए, जिनकी महिमा दुनिया गाए। माँ सीता का पता लगा कर, 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 अजर अमर पर दान पाए। अजर अमर कर दानक पाए। बोल हनुमान लाल महाराज की जय। बोले सियारे रामचंद्र की जय। बोले सरस्वती मैया की जय। बहुत खूब सत्य मानस परिवार कैलाशपुर, आप लोगों की प्रस्तुति बहुत ही सराहनीय और बहुत ही सुंदर रहा है। आइए हम लोग कथा प्रसंग की ओर अपना ध्यान आकर्षित करें। देखिए समय से सब बंधे हुए हैं, मैं छोटा छोटा आप लोगों से जानकारी चाहूँगा, हमें बताने की कृपा करेंगे। देखिए आप लोग अभी आप लोगों के प्रसंग में आया है, राम कहा अनुजहि समुझाई, राम कहा अनुजहि समझाई, मिला ना जी। तो यहां पर आप लोग ये बताइए कि राम जी क्या कहे और क्या समझाए। जी प्रश्न के एक बार और स्पष्ट करेंगे। राम जी कह रहे हैं ना, है ना, ये चौपाई आपकी बता रही है। जी जी राम कहा अनुजहि समझाई, तो राम जी क्या कहे और क्या समझाए। जी जी परम श्रद्धेय निर्णायक महोदय जी, मैं आपकी हृदय में व्याप्त उन भावों तक ना पहुंच पाऊं, फिर भी अपने तुच्छ विचारों से कुछ अवगत कराना चाहूँगा। यदि कुछ गलती हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ। यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को यह समझाते हैं कि हे भ्राता, तुम जाकर सुग्रीव को राजपाट दिला दो, और ये कहते हैं कि तुम समस्त नगरवासियों को बुलाकर, ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें राज्य सौंप दीजिए, ऐसा मेरा भाव है महोदय जी। और अंगद को युवराज पद देने को बोले, ऐसा मेरा भाव है। जी जी आदरणीय जी, कहने का तात्पर्य यह है कि वे लक्ष्मण जी को समझाते हैं कि आप अंगद को जाकर युवराज पद दे दीजिए, और लक्ष्मण जी से कहते हैं कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो, ऐसा छोटा सा भाव है। हाँ यही बात है, यही बात है, बहुत अच्छा है। परम श्रद्धेय देखिए इसमें महोदय जी, मैं भी अपना विचार जोड़ रहा हूँ। बस हो गया, मेरे को उत्तर प्राप्त हो गया, है ना। यहाँ पर यही बात है कि राम जी उनको बोले, है ना, जी जी कि तुम सुग्रीव को जाकर के राज्य दे दो, दे दो। और जो समझाए हैं ना, वो समझाए हैं तो उनको ये समझाए कि अंगद